फ्रेंड्स गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, शिक्षण विधि के अंतर्गत हम मोस्टली जो भी टॉपिक हैं, मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत अधिक संभावना रहती है, उनको तो हम कवर कर ही चुके हैं। साथ ही साथ एक टॉपिक और है, शिक्षण में समस्याएं या शिक्षण में चुनौतियाँ। क्या कहें? चुनौतियाँ। शिक्षण में समस्या क्या है और शिक्षण में चुनौतियाँ क्या है। ऐसा जो टॉपिक है आपका, देखिए हिंदी के शिक्षण के अंतर्गत आपका संस्कृत में दे रखा है, यही बात है ना। और आपके लिए दो लैंग्वेज हो गई। दो लैंग्वेज का जो मैथ्स वालों के लिए दे रखा है कि गणित के शिक्षण में समस्या, विज्ञान के शिक्षण में समस्या, और सोशल साइंस में भी दे रखा है कि सामाजिक अध्ययन में क्या है समस्या। तो देखिए सारी सब्जेक्ट को में ये टॉपिक है कि शिक्षण में क्या क्या समस्या है, किन किन से जो शिक्षण है हमारा प्रभावित होता है, किन किन से हमारी शिक्षा प्रणाली है वो क्या है बाधित होती है। तो उनके बारे में एक यहाँ चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका लैंग्वेज में मान लीजिए और एक क्वेश्चन आपका जो आपकी सब्जेक्ट है उसमें मान लीजिए, दो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और अप्रॉक्स इसके क्वेश्चन 2 से लेकर के 3 तक पहुँचते हैं। 2 मिनिमम है, तीसरा क्वेश्चन आपका मिलने की संभावना रहती है। देखिए ये जो टॉपिक है आपका, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा, 5 से 7 मिनट का होगा। और मैं सारी जो भी इसके अंदर विशेषताएं दे रखी हैं इनको मैं क्या करूंगा आपके लिए कनेक्ट करके बताऊंगा। तो आप कृपया क्या करें, फुल वीडियो देखें, जिससे कि क्या है कि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए और आपका कोई क्वेश्चन है 3 नंबर का जो मैटर है ये आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अब 3 नंबर है और आपके पास 6 से 7 मिनट हैं। ठीक है, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो देखिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त होना। अब देखो कोई स्टूडेंट है, देखो इसको समझने का है सारा मैटर, इसमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा, तब जाके क्वेश्चन आपसे क्रैक होगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो मैं और बताऊंगा उसमें क्या इंक्लूड रहेगा। कि शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त होना, कि कोई विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, वो शारीरिक रूप से क्या है कमजोर है, वो थोड़ा सा शरीर से क्या है कमजोर है। तो क्या है आप, तो उसकी जो लर्निंग है वो क्या होगी, कम होगी। शारीरिक रूप से भी कमजोर है तो उसकी लर्निंग क्या होगी, कम होगी। क्योंकि आप जानते हो कि स्वस्थ शरीर के अंतर्गत ही स्वस्थ मस्तिष्क क्या करता है, निवास करता है। तो ये बात वहां पर फॉलो होती है। तो ये एक बाधा है, यदि कोई शारीरिक रूप से कमजोर है तो ये भी उसके लिए क्या है, बाधा है। मानसिक न्यूनता, अब देखिए कोई विद्यार्थी मेंटली ही कमजोर है, माइंड से उसका मतलब थोड़ा सा कमजोर है और उसको मतलब जो उसको बताया जाता है प्रॉपरली उनको समझ नहीं पाता, या उसकी लर्निंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम है। तो क्या हुआ, एक शिक्षण में समस्या होगी। अध्यापक उसको पढ़ाना चाह रहा है, अध्यापक उसको पुश कर रहा है, लेकिन बच्चा उसका क्या आउटपुट उसको नहीं दे पा रहा है। तो इस प्रकार से ये होगा कि ये भी हमारे शिक्षण में क्या है, एक समस्या है। विषयगत रुचि का अभाव होना, देखो ये बहुत स्टूडेंट्स में कहीं मिल जाती है कि कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि पार्टिकुलर रुचि होती है। जैसे कोई विद्यार्थी ऐसा होगा उसे हिस्ट्री अच्छी लगती है, और कोई विद्यार्थी ऐसा होगा कि उसे क्या है कि मैथमेटिक्स अच्छी लगती है। ठीक है, किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है और किसी को क्या लगी, मैथमेटिक्स। तो जब जो बच्चा है वो जिसको हिस्ट्री अच्छी लगती है तो मैथ्स में क्या होगा, कमजोर होगा। वो क्या होगा, मैथ्स में कमजोर होगा, क्योंकि हिस्ट्री उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग वाली सब्जेक्ट है। और इसका अपोजिट करें, यदि कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट है तो उसके हिस्ट्री में मन नहीं लगता होगा, वो कहता होगा अरे यार अब हिस्ट्री का पीरियड और आ गया, ये और पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसे पढ़ने में, तो ये आपकी विषयगत क्या हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी। तो ये एक शिक्षण में क्या है, समस्या है। और देखिए अध्यापकों के पढ़ाने में कमी, देखिए ये भी बात समझिए, अध्यापक भी ऐसे हैं कि उनके पढ़ाने में भी क्या चल रही है, कमियां चल रही हैं। अरे कुछ अध्यापक ऐसे हैं उनको खुद नॉलेज नहीं है, और नॉलेज है तो उनको तरीका नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, तो अध्यापकों के पढ़ाने में कमी है, या तो नॉलेज की कमी हो सकती है, क्योंकि तुम समझते हो कि हर कोई पूर्णता लेकर के नहीं बैठा है, और यदि पूर्णता नहीं है तो क्या थोड़ा सा वर्क करके उसको कंप्लीट भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो उनको पहले से आता था, वो आज भी आता है, उनको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो उसमें क्या है डेवलपमेंट करना या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना नहीं चाहते। तो अध्यापकों के पढ़ाने में भी कमी है। ऐसा मत समझना ना कि आप रीट में अध्यापक बन गए तो मतलब आपके अंदर कमी नहीं रहेगी। देखो अध्यापक में कमी होती है तो क्या होता है, मैं आपको बता दूं हर साल हर ईयर क्या होता है, टीचर्स का प्रशिक्षण होता है। आपके लिए ट्रेनिंग लगेंगी, दीक्षा ट्रेनिंग करके चलेगी, निष्ठा करके ट्रेनिंग चलेगी, ठीक है ना, निष्ठा ट्रेनिंग चलेगी। अभी मैं एक ट्रेनिंग करके आया था, वहाँ एक लगी थी
हेल्थ एंड वेलफेयर करके थी, HWA ट्रेनिंग में इसको 4 दिन की करके आया था। तो हर टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है। अभी देखो और बता दूं आपको, FLN के ऊपर ट्रेनिंग चल रही है, FLN ट्रेनिंग है ना। FLN आप किसमें पढ़ते हो? फाउंडेशनल लर्निंग वाला सिस्टम है ये, फाउंडेशनल लर्निंग न्यूमरेसी वाला सिस्टम है, जो आपका NC क्या कहते हैं वो 2020 जो आई है ये शिक्षा नीति, उसके अंतर्गत ये ट्रेनिंग चलती है। उससे बस परिचित कराया जा रहा है कि तुमको करना क्या है, ठीक है। तो देखिए और आते हैं अध्यापक का भेदभावपूर्ण व्यवहार। देखिए ऐसा भी है, कई जगह पे है ऐसा, ये भी है अध्यापक का भेदभावपूर्ण व्यवहार। कोई टीचर ऐसा है कि अध्यापकों जो है वो भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, है ना। थोड़ा कास्टेज वाला सिस्टम हो जाता है। जो लोअर कास्ट के बच्चे उनके लिए क्या है, उनको वो नहीं दी जाती, वरीयता नहीं दी जाती। इस वजह से थोड़ा सा क्या है यहाँ दिक्कत है। और प्राचीन काल में देखा जाए तो बहुत अधिक था, आप पढ़ने को आपको मिलता होगा। कई स्कूलों में ऐसा है, हम भी कहानियाँ सुनते हैं, ऐसा था, इतना कास्टेज में था कि जब टीचर किसी लकड़ी से या छड़ी से किसी स्टूडेंट्स को मारता था तो जो लोअर क्लास के लिए छड़ी अलग होती थी और जो हायर वाले थे उनके लिए क्या थी, छड़ी अलग होती थी। तो मतलब पीटने में भी मतलब क्या था, भेदभाव था, है ना। और जो निम्न जाति का होता था उसके लिए क्या है, कठोर दंड दिया जाता था। जो उच्च जाति का होता था उसके लिए क्या है, दंड कम दिया जाता था। और लर्निंग भी यही थी, और जो उच्च जाति का था उसको आगे बैठाया जाता था, जो निम्न जाति का उससे कहा जाता चलो वहां जाके बैठो, आप वहां जाके बैठो। तो भेदभावपूर्ण व्यवहार। अब देखो आप सब समझदार हैं, कास्टेज नहीं होना चाहिए, आप क्या करें, भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं ऐसी आशा करता हूं आपसे कि अध्यापक का भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये भी समस्या है। नियमित रूप से गृहकार्य ना देना, हाँ बिल्कुल है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं वो क्या करते हैं, नियमित रूप से गृहकार्य नहीं देते, या देते हैं तो स्टूडेंट उसको करके नहीं लेके आते, ठीक है ना, दोनों ही बात होती है। तो नियमित रूप से गृहकार्य ना देना भी क्या है, एक अपने आप में समस्या है। और देखिए स्थानांतरण की समस्या। किसकी समस्या, स्थानांतरण। अब कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, स्टूडेंट का क्या हो गया, ट्रांसफर हो चुका है स्टूडेंट का। अब नहीं सॉरी स्टूडेंट के पिता का स्थानांतरण, मतलब स्टूडेंट के पिताजी टीचर हैं और उनका क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। अब जैसे कि पहले वो कोटा में पोस्टेड से, कोटा से लेकर के अब उनका जयपुर ट्रांसफर हो गया। अब देखो क्या हुआ, कोटा से जयपुर के लिए, और देखिए कोटा से जयपुर मत करिए ट्रांसफर, अब कोटा से करिए इनका ट्रांसफर, सेंट्रल लेवल की नौकरी इनका दिल्ली ट्रांसफर करिए। कहाँ ट्रांसफर करिए, दिल्ली। अब क्या होगा कि एक जो बच्चा था अभी जो राजस्थान के अंदर तो RBSE बोर्ड पढ़ रहा था, अब जो दिल्ली में जाएगा तो वहाँ उसे क्या पढ़ेगा, CBSE पढ़ेगा। तो इस प्रकार से क्या है, शिक्षण में भी समस्या आएगी, उसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आएगी। वो जो दिल्ली के अंदर किताबें चल रही है उनको समझने में उसको क्या होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक समस्या है। पारिवारिक वातावरण का अच्छा ना होना। देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ टीचर्स हैं, उनके पारिवारिक जो घर का माहौल है वो सही नहीं है। घर पे आए दिन लड़ाई झगड़ा, आए दिन पड़ोसियों के द्वारा दुर्व्यवहार होना, आए दिन वो खुद लड़ बैठते हैं या उनसे आके कोई लड़ बैठता है, या घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं लेडीज़ों की वो होती रहती हैं। अब ऐसे माहौल में कोई विद्यार्थी बैठा है, वहाँ पर पढ़ रहा है, आप में से भी कई सारे ऐसे होंगे जो रीट की तैयारी ऐसे माहौल में रहकर कर रहे होंगे, वहाँ पर डे की किच किच होती होगी, है ना। पर डे आपको ये लगता होगा मैं यार कहाँ फंस गया, लेकिन मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। घर वाले पैसे नहीं देते कि मैं अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके पढ़ लूँ या अपनी राजधानी में चला जाऊँ, ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो क्या करे, वो वहीं बैठ के पढ़ रहा है। तो उसके लिए भी क्या होगा कि शिक्षण में एक समस्या होगी और उसको लर्निंग में दिक्कत आएगी। आज जो तुम टारगेट ले रहे हो, आज मैं इसको पूर्ण करूंगा, तो देखना क्या होगा, इसको आप पूर्ण ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका काफ़ी सारा टाइम सो कहाँ चला गया। जो पड़ोस में लड़ाई हो गई थी भाभी जी से, उसको देखने में आपका क्या चला गया, टाइम चला गया, आपका न्याय करने में टाइम चला गया, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। नियमित रूप से पढ़ने ना आना। कोई विद्यार्थी है वो रेगुलरली पढ़ने नहीं आ रहा है, तो ये भी शिक्षण में समस्या होगी कि जैसे टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, अब वो आ रहा है बच्चा 2 महीने के बाद, फिर आया वो 7 दिन के बाद, फिर आया 15 दिन के बाद। तो देखो ना तो वो टॉपिकों से रिलीवेंट रहेगा, ना ही वो स्कूल की पद्धति को समझ पाएगा, ना ही टीचर के पढ़ाने के तरीके को समझ पाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए ये भी क्या है, एक समस्या है, और शिक्षण में इसके लिए क्या मानी जाएगी, समस्या मानी जाएगी। दोषपूर्ण लेखन की समस्या। एक स्टूडेंट है दोषपूर्ण तरीके से लिख रहा है, मतलब उसका हैंड रिटन अच्छा नहीं है, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, स्कूल से जो लिख करके लाया है, हो सके तो वो खुद ही भूल जाए कि यार ये मैंने क्या लिखा था। और या अध्यापक जब उसके लिए बोल रहा है कि आप ये लिखिए, तो उस खुद लिख ही नहीं पाई, बच्चा उसको लिख नहीं पा रहा है। तो
दोषपूर्ण लेखन की समस्या भी इसका क्या है, एक कारण होती है। स्कूल जाने से पहले बहुत कम ज्ञान होना। हाँ देखिए, यदि बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल जाने से पहले क्या है, बहुत कम नॉलेज है, बहुत कुछ भी नहीं जानता, मतलब आई भी नहीं जानता, तो क्या होगा, उसको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जब जो बच्चे कक्षा 1 में जो बहुत कुछ जानते हैं वो कुछ भी नहीं जानता है, जब तक बच्चा 4-5 में जब पहुंचेगा ना, तो ऐसा होगा कि वो कक्षा 5 में जाकर के कोशिश करेगा कि चलो मैं हिंदी पढ़ना सीख लूँ या छोटे बड़े सीख लूँ, वो उनको भी नहीं सीख पाएगा। तो बहुत अधिक कम लर्निंग होना भी क्या होगा, एक शिक्षण में समस्या होगी। शैक्षणिक मार्गदर्शन की कमी। हाँ देखो, यदि कोई स्टूडेंट है उसके शिक्षण के मार्गदर्शन में कमी रही है तब भी क्या होगी, समस्या होगी। अब देखो क्या होता है, कई सारे टीचर्स, जो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनके पास कोई शिक्षण के लिए क्या मार्गदर्शन नहीं है कि गुरुजी हमको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या हमको पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, उनके पास कुछ भी नहीं है। और उनमें से हो सकता है कुछ जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं, आप भी हों, कि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से नोट्सों को प्राथमिकता देनी चाहिए, कौन सी यूनिट को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो क्या है, अब क्या है इसमें गाइडेंस, मार्गदर्शन की कमी। अब देखो, जिस स्टूडेंट ने प्रॉपरली उसके बाद मार्गदर्शन है तो उसको कवर कर लेगा, सारा काम उसको सही होगा। या उसके प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं है तो उसके शिक्षण में क्या होगी, समस्या होगी। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम संबंधी समस्या। पाठ्यक्रम संबंधी समस्या से मतलब है कि जैसे कि जो पाठ्यक्रम आपका बनाया गया है उसमें वो यूनिट तो है ही नहीं जिनकी हमको बहुत अधिक नीड होती है ना, वो यूनिट है नहीं, और आपको ऐसे ऐसे टॉपिकों से परिचित कराया जा रहा है जिनका आपके लिए कोई मीनिंग नहीं है, या आपके जो रेगुलरली में क्या नहीं होते, इस्तेमाल नहीं होते। तो ये गवर्नमेंट का फंक्शन है। कभी कभी पाठ्यक्रम में समस्या होती है तो पाठ्यक्रम में सुधार किया जाता है, हर 5 साल के बाद उसमें सुधार होता है। आपने देखा होगा, बोलते हैं ना 5 साल के बाद बुक्स चेंज हो जाती हैं, तो बुक्स चेंज का मतलब ये होता है कि उनमें जो सिलेबस है, यदि लगता है कि ये यूनिट अच्छी है तो उसको रखेंगे, लगता है ये बेकार यूनिट था उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और लगेगा कि कोई न्यू ऐड करनी है तो उसके लिए क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। एक और देखिए क्या है, शिक्षण विधियों की अनुपयुक्तता। अब काफी सारी बुक्स ऐसी आ रही हैं कि शिक्षण विधियों के लिए अनुपयुक्त हैं, मतलब इस तरीके से छापी जा रही है कि उसके अंदर कोई भी शिक्षण विधि के अकॉर्डिंग क्या नहीं है, क्वेश्चंस नहीं है, कोई भी शिक्षण विधि के अनुसार उनका प्रारूप नहीं है, उनके अंदर उदाहरण नहीं है प्रॉपरली, है ना। तो क्या होगा, इससे अध्यापक को भी पढ़ाने में दिक्कत होगी और स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होगी। तो जो नवीन शिक्षण विधियां हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आगमन, बोलते हैं निगमन, बोलते हैं विश्लेषण, संश्लेषण, समस्या समाधान विधि, प्रोजेक्ट मेथड, इकाई मेथड, प्रयोग विधि, अवलोकन विधि, ये सारी विधियां जो न्यू विधियां हैं हमारी, इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। यदि आपकी इंक्लूड नहीं है तो आपके लिए क्या होगी बेटा, शिक्षण में समस्या आपको होगी। अब एक चीज और जो सबसे अधिक काम की है मैं आपको बता दूं। देखिए, ये तो मोटा मोटी समस्या है जो आप समझ चुके हो कि शिक्षण के अंदर ये समस्या हो सकती है, ठीक है ना, ये तो हमने रिटर्न में दे दी। बट लेकिन फिर भी आपके लिए क्वेश्चन पेपर में कोई ऐसी लैंग्वेज लिखी आती है और आपको लगता है कि यार ये एक अपने आप में क्या है, थोड़ी सी समस्या सी फील हो रही है ना, ये समस्या सी क्या हो रही है, फील हो रही है, तो बेटा वो शिक्षण में समस्या मानी जाएगी। ये जो क्वेश्चन होगा आपका फैक्ट तो कम रहेगा और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगा। किसके आधार पर रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेगा। मैं आपके लिए मोटा मोटी जो खाका है मैं यहाँ से तैयार कर देता हूँ, किस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा और आप इसे क्या करना, अटेंड करके आना। ठीक है ना दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।